हेलो एवरीवन। आज आपके बीच +2 बायोलॉजी परीक्षा जो आज कंडक्ट हुई थी उसका आज हम लोग आंसर की लेकर के आपके पास उपस्थित है और एक सटीक आंसर लेकर के हम आपके सामने उपस्थित है और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि +2 बायो की जो परीक्षा आज 1 फरवरी 2025 को जो आयोजित हुई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उसका आंसर क्या है। विद्यार्थियों में तरह तरह के क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं कि मेरा आंसर सही है, कितना गलत है। आज उसी के संबंध में आज हम लोग पूरे एक सटीक उत्तर के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित है और जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे हम आप लोग से कहेंगे, आप यदि बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते होंगे, मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते होंगे और कुछ करंट अफेयर की चीज़ों पर अगर कुछ इंटरेस्ट रखते होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शब्बीर हुसैन 6049 ये हमारा चैनल है और इसमें आने के बाद सब्सक्राइब कर ले और अपना बेल आइकन को दबा ले ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर हमारे तरफ से आती है तो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज हम लोग देखते हैं, आज 1 फरवरी 2025 है जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुई है, उसमें +2 12वीं बायोलॉजी की परीक्षा जो हुई है उसके संदर्भ में हम लोग एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है, उसका उत्तर क्या है, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखेंगे आज यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल अगर हम लोग देखा जाए तो एक मॉडरेट क्वेश्चन था। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे, बेहद ही आसान क्वेश्चन थे और अगर देखा जाए हमारे अपनी क्लासेस के तो हमने अपने क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ाए थे बच्चों को, जो भी ओरल टेस्ट वगैरह या सरप्राइज टेस्ट के रूप में कंडक्ट किए थे, वैसे कई क्वेश्चन हुबहू एकदम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। आज हम यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो सेट हम बता रहे हैं वो सेट है एच सेट की चर्चा आज हम लोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर में यहाँ पर है कि किसके साथ कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड देखेंगे तो बॉन्ड यहाँ पर अगर हम इसको जूम करके दिखाएं आपको इस इमेज को, तो हम यहाँ पर से आपको चर्चा करेंगे इस प्रोसेस में। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये कंडीशंस यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है। तो सही जोड़ा के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि गुआनिन थाइमिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ते हैं, साइटोसिन गुआनिन के साथ डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एच सेट का क्वेश्चन नंबर 1 का गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास एच सेट मिला है तो एच सेट का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड सी। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उस 2 नंबर क्वेश्चंस में 2 नंबर के क्वेश्चन में जो दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्युबल आरएनए। हमने पढ़ाया होगा टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसमें हमने बताया था कि टी आरएनए को ही हम लोग सॉल्युबल आरएनए कहते हैं और ये हम लोग ने पढ़ाने के क्रम में जानकारी दी थी। तो इसका ये आंसर जो होगा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये टी आरएनए यानी जिसको हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो डी होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए अटैच्ड। यानी निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमने ये पढ़ाने के क्रम में भी हमने जानकारी दी थी कि दो जो उसके आर्म्स जुड़े होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है वैसे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया क्वेश्चन है यहां पर हम लोग देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गेन। यानी असमजात अंग की बात कर रही है। असमजात अंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसे अंग को हम लोग असमजात अंग कहते हैं जिसका ऑरिजिन डिफरेंट हो, वर्क सिमिलर हो। तो यहां पर हम लोग देखेंगे विंग्स ऑफ बर्ड्स, यानी जो पक्षी है उसका पंख तो उसके हड्डी से निर्मित होते हैं और बटरफ्लाई यानी जो तितली होते हैं उसके पंख में कोई हड्डी नहीं होता है, अर्थात
क्वेश्चन नंबर 4 जो H सेट का है उसका आंसर होगा A, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? जलकुंभी के बारे में आपने पढ़ा होगा, पिछले साल भी जलकुंभी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और पिछले साल पूछा गया था कि जलकुंभी को किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो वो जलकुंभी के संबंध में था। इस बार पूछा गया कि जलकुंभी में जो पॉलिनेशन होता है, परागन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो आपने पढ़ा था कि इसमें दो तरह से पॉलिनेशन की क्रिया होती है, एक कीट यानी इंसेक्ट द्वारा और दूसरा हवा यानी वाइंड के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा डी, बी और सी, यानी कीट के द्वारा भी होता है और दूसरा हवा के द्वारा भी इसमें पॉलिनेशन की क्रिया जलकुंभी में होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते क्या है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन, यानी इसमें जो है कौन कौन से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन सेम प्लांट, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें नर मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। तो नर और मादा, इसमें जो आंसर है दो है, हालांकि अगर बिहार बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो एक ही आंसर होंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग दो आंसर है, कुकुम्बर भी है और कोकोनट भी है। अब ये देखना है कि बिहार बोर्ड किसको अपना आंसर मानते हैं, ये बाद में पता चलेगा, ये इसके द्वारा बाद में स्कोर के माध्यम से पता चल पाएगा कौन से आंसर को सही मानते हैं बिहार बोर्ड। लेकिन इस अभी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर ए भी होगा, कुकुम्बर भी, और ऑप्शन बी कोकोनट भी इसका आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं, और आप जानते हैं कि ऐसे मंगल ग्रह पर, इसके बारे में कई बार न्यूज में खबरों में ये चीजें आई है, तो इसका आंसर होगा ए, मंगल, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो मंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉमीकल्चर, यानी पॉमीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बी, फ्रूट, यानी फ्रूट कल्टीवेशन से इसका संबंध है, अर्थात इसका आंसर होगा फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसका आंसर होगा आपका डी, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इसका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम है जो हम टेस्ट में लिए थे क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर होगा हिल्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैराइन फिश, ऑप्शन नंबर सी, हिल्सा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? कुनैन, जो कि हमने आपको पढ़ाने के क्रम में बताया था कि कुनैन एक पौधा है और उस पौधे के पेड़ के छाल से सिनकोना एक पौधा है और उसी से कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया रोगों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर इसका आंसर यही होगा सिनकोना, यानी कुनैन का जो स्रोत है वो सिनकोना है, सिनकोना से ही प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, काष्ठीय आरोही लताएं कहां पाई जाती है, यानी अगर इसको इंग्लिश में देखें तो ये क्वेश्चन है, वेयर आर वुडी लिनस क्लैम्बर्स फाउंड, इसका आंसर होगा सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। प्राय इस तरह की जो लताएं हैं वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन, फसली पौधों में उत्परिवर्तन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? इसमें भी देखिए दो आंसर दिया गया है, दो आंसर है, लेकिन अब बिहार बोर्ड किसको आंसर मानते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग दो आंसर होगा, गामा रेज भी होगा और एक्स रेज भी होगा। अब डिपेंड करता है कौन किनको वो अपना आंसर मानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? यानी ट्यूबर, हमने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ाया होगा, जिसमें हमने अलग अलग कई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताए थे, जिसमें राइजोम था, सकर था, रनर था, ऑफसेट था, ट्यूबर था। उसमें यहाँ आलू के संबंध में ट्यूबर पूछा गया है और आलू यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, आलू यानी पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? एक अतिरिक्त जोड़ा जो पाया जाता है वो, इसका आंसर होगा ए, ट्राइसोमिक, यानी 15 का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा ए, ट्राइसोमिक। यहां पर हमने ऑलरेडी यहां पर मेंशन किया है ट्राइसोमिक को कि यही आंसर होगा ट्राइसोमिक के रूप में 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो कैंसर कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो आंसर होगा इसका ए, माइटोसिस के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? ऑलरेडी कई बार क्लासेस में हमने आपको बार बार रिपीट किया होगा, टर्मिनेशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन। ये दो क्वेश्चन हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर फिर पूछ दिया है कि इनिशिएशन कोडोन यानी आरंभिक कोडोन के बारे में, और इसमें एक ही आरंभिक कोडोन है, उसका आंसर होगा सी, AUG। AUG जो है ये खास करके आपका उसी कंटेंट में पूछे जाते हैं। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे एक इंफॉर्मेशन हम आप लोग के लिए बता दें, आप लोग अभी एक परीक्षा दे चुके हैं, आने वाले समय में और भी परीक्षाएं हैं। लगभग 8 फरवरी को हमारा देखा जाए तो +2 का जो साइंस स्ट्रीम का एग्जामिनेशन है वो समाप्त हो जाएंगे। आपके जानकारी के लिए हम बता दें, आपके बीच आपको अपना कैरियर अगर मेडिकल फील्ड में बनाना है तो आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हमारा इंस्टीट्यूशंस में पारा मेडिकल की तैयारी के लिए 10 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। बैच का समय सुबह 8 से 9 है और ये पारा मेडिकल में खास करके फीमेल्स को अपना कैरियर बनाने के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हम चाहेंगे जो भी विद्यार्थी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और +2 की एग्जामिनेशन वो दे रहे हैं तो वो 10 फरवरी से हमारे ऑफलाइन बैच में वो ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन चालू है क्योंकि हमारे पास सीमित सीटें हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं अपने कैरियर को जल्दी सेटल्ड करना तो जरूर आप 10 फरवरी का दिन याद रखिएगा। 10 फरवरी से हमारा बैच शुरू हो जाएगा और यह बैच हमारा ये इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ इस बैचेस की पढ़ाई 10 फरवरी से हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जरूर इसमें ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। हमारे पास देखेंगे तो अभी तक इस संस्थान से लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राएं अपनी कैरियर बना चुके हैं। हमारे बीच जितने भी सारे छात्र छात्राओं की डिटेल्स मेंशन किए गए हैं सभी अलग अलग फील्ड में हैं, कुछ MBBS, कुछ नर्सिंग, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ GNM, इस तरह से अलग अलग फील्ड में कई सारे छात्र छात्राएं आज अपने कैरियर को सेटअप कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है ये +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? आप लोग सभी जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में तो अरस्तु का नाम आप सब जानते हैं और अरस्तु थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? आपको पता है पीला क्रांति से संबंध किसका है? तो दूध जानते हैं आप कि व्हाइट से है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से है। वैसे आप अंडा, मछली, इस तरह का जो भी है वो आपका अलग अलग रिवॉल्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। वैसे जैसे मछली के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपका ब्लू रिवॉल्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा तेलहन, यानी ऑयल सीड्स जो है वो इससे संबंधित है और इसी का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? ये आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बर्ड्स, यानी बर्ड्स के थ्रू इसको तैयार किया जाता है। थोड़ा स्लाइड करने में इश्यूज आ रहा है। यहां पर देखेंगे पौधे की किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो लौंग प्राप्त किया जाता है
कली से, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं बर्ड्स के थ्रू, ऑलरेडी यहां पर मेंशन है, बर्ड्स के थ्रू हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। ये आंसर होगा बी, बर्ड। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? ये भी ऑलरेडी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है किताब से, एनसीईआरटी किताब से पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्राओं को कम कौन करता है? तो ये स्टैटिन करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ए, स्टैटिन। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे तो नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की जो प्रकृति होती है वो आपका हेप्लॉइड होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये हेप्लॉइड होता है, ये हेप्लॉइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? कौन सा हार्मोन को हम लोग तनाव स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो 23 का आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड जो है वो हमारा तनाव या स्ट्रेस वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो ओजोन के परत के लिए फ्रियॉन है, और ये फ्रियॉन को ही हम लोग CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जानते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी, फ्रियॉन। फ्रियॉन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा उद्यान में पाया जाता है? ये होगा आंसर डी, राइनोसेयर। क्वेश्चन नंबर 26 में, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? यानी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं कुल? तो इसका आंसर होगा बी, 18। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला कौन है? तो इसका आंसर होगा स्पाइरोगायरा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा स्पाइरो इसका आंसर होगा स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 में क्वेश्चन है, व्हाट डज क्राइटॉक्सिन डू? यानी क्राइटॉक्सिन क्या करता है? इसका आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ दिस, यानी एक से अधिक कार्य ये करते हैं, जो भी इसमें मेंशन है क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? परिदलपुंज का जो भाग है वो कौन है? यहाँ आंसर ऑलरेडी हमारे पास मेंशन है, ऑप्शन नंबर ए पेटल। पेटल को ही इसके आंसर्स मानते हैं, इसलिए पेटल ए आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा डी, स्पर्म सेल। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर? सेक्स लिंक कैरेक्टर का कौन सा डिजीज है? तो इसका आंसर होगा बी, कलर ब्लाइंडनेस। यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है, जिसको हम लोग वर्णांधता के नाम से जानते हैं, वही होगा 31 का आंसर। 31 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल? आंसर होगा डी, लैटिमेरिया। लैटिमेरिया जो है वो लिविंग फॉसिल के नाम से या लिविंग फॉसिल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था? आंसर होगा ए, ऑक्सीजन नहीं था। हम लोग चैप्टर पढ़े होंगे 7 इवोल्यूशन, उसमें हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? अभिसारी विकास ये आपको स्पेशली डॉग फिश और वेल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी, ए बेबी बॉर्न विथ ए स्मॉल टेल। यानी ये होता है कि कुछ अलग एक्स्ट्रा कोई अंग का डेवलप होना, तो वो आपका ही होगा ए बेबी बॉर्न विथ ए स्मॉल टेल। इसका आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण करते हैं? वो होगा आंसर ए,
सर्टोली सेल। क्वेश्चन नंबर 36 का ए, सर्टोली सेल। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से किसके म्यूटॉन, सिस्टोन, रिकॉन और रिकॉन पद प्रतिपादित किया था, यानी हु अमंग द फॉलोइंग परपोंडेड द टर्म्स म्यूटेंट, सिस्टोन एंड रिकॉन। हमने ये पढ़ाने के क्रम में कम से कम तो 10-20 बार पूछे होंगे क्वेश्चन कि जिनकी परिभाषा सिस्टोन, रिकॉन और म्यूटॉन के रूप में किसने दी थी। इसका आंसर बहुत सरल है, इसका आंसर होगा एस वेंजर, यानी एस वेंजर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही जिनकी परिभाषा सिस्टोन, रिकॉन और म्यूटॉन के रूप में दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। इसका आंसर होगा फिश, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा सी, फिश होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, नारियल के मध्यवित्ती की प्रवृत्ति क्या होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेसोकार्प इन कोकोनट। इसका ऑप्शन होगा बी, फाइब्रस, यानी एक फाइब्रस के जैसा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से किसके पुमंगों का निर्माण होता है। इसके आंसर्स में हम लोग देखेंगे, आंसर होगा ए, अस्टेमन। क्वेश्चन नंबर 41 में है, मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा डी, 23। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। तो जो पूरा क्रोमोसोम होता है ना जीवों का, वही मूल संख्या होता है, तो यहां पर 2n के रूप में इंडिकेट होगा, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द पॉपुलेशन फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया। आंसर होगा बी, एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस। इसका आंसर होगा सी, 1:2:1, यानी 1:2:1 इसका आंसर होगा। और ये जीनोटाइपिक के लिए भी शो होता है, लेकिन कोडोमिनेंस पूछा जा रहा है, इसलिए कोडोमिनेंस में भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। इसका आंसर होगा 45 का बी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैथोजन ऑफ मलेरिया। इसका आंसर होगा ए, प्लाज्मोडियम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहां दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। आंसर है प्लांटेशंस। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोर्फिरिन ब्लैक के मध्य में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोर्फिरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल। आंसर डी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनॉइल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज देयर फॉस्फेनॉल पाइरुवेट रिसेप्टर ऑफ CO2। आंसर होगा बी, C4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन लैक ऑपेरॉन में बीटा गैलेक्टोसिडेज कोडिंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कोडिंग ऑफ बी गैलेक्टोसिडेज इन लैक ऑपेरॉन। इसका आंसर होगा ए, Z-जीन। क्वेश्चन नंबर 51 में है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग अर्थात STD रोग है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD। आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, अर्थात सिफिलिस और गोनोरिया दोनों ही STD रोग के उदाहरण थे। क्वेश्चन नंबर 52 में है, निम्नलिखित में से किस स्तर का भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, यानी एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आंसर होगा डी, जाइगोट और 8 सेल्ड एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 54 में है, निम्नलिखित में मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इज द कलर ऑफ अ स्किन डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन बी, मल्टीपल जीन। क्वेश्चन नंबर 55, न्यूरोस्पोरा में 8 यानी 8
एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? हाउ आर 8 एक्सोस्पोर्स फॉर्म इन न्यूरोस्पोरा? ऑप्शन नंबर डी, 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 56, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मैन विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड? ऑप्शन नंबर सी, गाइनोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? ऑप्शन डी, यानी वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर केन सोन? ऑप्शन डी, सीड्स के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 में निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो SO2 के प्रदूषण से जो प्रभावित होता है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ? इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर बी, लाइफ स्पैन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? ऑप्शन नंबर बी, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन अपरा यानी प्लासेंटा सोकर नहीं गुजर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू प्लासेंटा? ऑप्शन डी, मैटरनल एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज? इज कॉल्ड आइसोलेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसके बीवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोस्पोर के नाम से जाना जाता है? द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लास्टोस्पोर? ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रुला। क्वेश्चन नंबर 64, मैंग्रोव वनस्पतियां कहां पाई जाती है? वेयर आर मैंग्रोव वेजिटेशन फाउंड? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहां होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस? ऑप्शन बी, इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेलेंट बायो फर्टिलाइजर? ऑप्शन नंबर ए, एजोला। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा? आंसर डी, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बार फिर से आपको बता दें कि पैरामेडिकल की तैयारी के लिए अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान मॉडर्न इंस्टीट्यूट जो बरबीघा महुआतल गौतम हार्डवेयर के समीप स्थित है, यहाँ हमारा बैच जो है वो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। 10 फरवरी से सुबह 8 बजे से ये बैच चालू है। अगर आप चाह रहे हैं कि जस्ट हम 12वीं के बाद अपने कैरियर को सेटल्ड करें, जल्द से जल्द हमारा जॉब की अपॉर्चुनिटी हो जाए, जल्दी जॉब लग जाए, जल्दी हम वर्किंग में चले जाए, हम अर्न कर सके, ये सभी चीजों के लिए अगर आप चाह रहे हैं ये सब चीजें हमारे लिए बेहतर हो, हम जल्दी कर सके, तो आप देरी ना करें, आप जल्द से जल्द यानी अभी आप एडमिशन करवाएं, क्योंकि 10 फरवरी से हमारा पैरामेडिकल का बैच स्टार्ट हो रहा है और फिर हमारा आने वाले समय में फिर से इस बार कई स्टूडेंट्स का पैरामेडिकल में सिलेक्शन होगा। पिछले साल भी हमारे संस्थान से ऑलमोस्ट करीब 17 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पैरामेडिकल में हुआ है। इसलिए आप लोग देर ना करें, अगर आप अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली अपना एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करें और अपना बैच 10 फरवरी से ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है? वेयर डज कैपिसिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म अक्कर? ऑप्शन नंबर डी, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्विन ब्रदर्स? ऑप्शन नंबर बी, 2 जाइगोट्स। ये आपको टोटल हमने 70 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया कि क्या आंसर होगा। अब आपके मन में किसी तरह का जो किंतु परंतु होगा कि हमने जो क्वेश्चन बनाया उसका आंसर क्या था, तो अब आपके मन से ये सारी दुविधाएं खत्म हो गई होगी। सारे जो एक थिंकिंग लेकर के चल रहे थे कि हमारा कितना मार्क्स आएगा, ये अब आपका क्लियर हो गया और आपने जो भी आंसर किया होगा आप अपने क्वेश्चन पेपर में इस सटीक आंसर्स को
देख करके आप अपना मार्क का पता कर सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क आ रहा होगा। आप लोग सभी विद्यार्थी जो भी चीजों को लिखे होंगे, पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी मॉडरेट टाइप से थे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आसान थे। और आसान उसी विद्यार्थी के लिए हो सकता है जो विद्यार्थी अपने पढ़ाई को ईमानदारी से कंप्लीट किए होंगे। हम एक बार एक विद्यार्थियों के बीच में हम एक इंफॉर्मेशन देना जरूर चाहेंगे इस माध्यम से कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अंतिम क्षण में क्लास को स्टॉप नहीं करना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट टाइम क्लास को जरूर अटेंड कीजिए यदि क्लास चल रहा हो तो। कुछ विद्यार्थी को हर बार हम हर ईयर्स एक बात बताते हैं कि अंतिम क्षण में आपके पास दिमाग में आता है कि आप घर पे बैठ करके 2 महीना 3 महीना आप कहीं जाना नहीं है, घर में बैठ करके पढ़ाई करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि आप घर पे पढ़ नहीं पाते हैं। सिर्फ 1 या 2 दिन पढ़ते हैं फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप क्लास में आते हैं तो क्लास से 2-3 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आप क्लास आते हैं, प्रतिदिन एक रूटीन होता है, आपको तैयार होना, क्लास में आना, क्लास आकर के पढ़ना। लेकिन आप घर में रहते हैं तो लगता है कि घर में तो पढ़ना है, अभी नहीं तो 1 घंटा के बाद, 1 घंटा होता है तो लगता है फिर 1 घंटा के बाद। इस तरह से आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली नहीं हो पाती है और जो विद्यार्थी ऐसे हर साल सोचते हैं उनका परिणाम कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। इसलिए हम आपसे भी निवेदन यही करेंगे, आप जिस संस्थान में जहां पर भी पढ़ रहे होंगे, जब तक संस्थान का क्लासेस चल रहा हो आपको जरूर क्लास से जुड़े रहना चाहिए। इससे कुछ ना कुछ हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपने उत्तर को मिला लीजिए और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे हम आपको काउंसलिंग क्लासेस के लिए फिर जानकारी देंगे। धन्यवाद।